गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। पिछले वीडियो में आपने क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ा। आइए आज हम पढ़ते हैं संबंध बोधक किसे कहते हैं। आप यहाँ पे कुछ वाक्यों को देखेंगे। इन वाक्यों में आप देखेंगे ये रिक्त स्थान है और इन वाक्यों को पढ़कर कोई भी बात समझ में नहीं आती है, किंतु दूसरी तरफ के वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो इन रिक्त स्थानों में कुछ शब्द भरे गए हैं जिनके बाद इन वाक्यों का अर्थ समझ में आता है। जैसे मेरे सामने से भाग जा, धन के बिना कोई नहीं पूछता, पुलिस चोर के पीछे खड़ी है, राम के साथ उसका भाई भी गया है। इन वाक्यों में संबंध बोधकों का प्रयोग हुआ है। यदि संबंध बोधकों का प्रयोग कर लिया जाए तो वाक्य में आए संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से इस प्रकार जुड़ जाता है कि वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ हो पता चले, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के संबंध बोधकों का प्रयोग होता है। जब संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्ति चोर घुस गए, गर्मी के मारे बुरा हाल है। जब संबंध बोधक बिना विभक्तियों के आए, जैसे वह वर्षों तक इस नगर में रहता था, यह बात कुछ दिन पहले हुई थी। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले संबंध बोधक शब्द निम्नलिखित हैं: स्थान सूचक, काल सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, समानता सूचक, कारण सूचक, तुलना सूचक, साथ सूचक और विरोध सूचक। आइए हम आगे समझते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में हम अंतर कैसे करेंगे। आपने कुछ शब्दों को देखा होगा कि उनका प्रयोग संबंध बोधक में भी हो रहा है, उनका प्रयोग क्रिया विशेषण में भी हो रहा है। तो हम इसके अंतर को कैसे समझेंगे। यहाँ पहले, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, पास, सामने जैसे कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में ही पाए जाते हैं, परंतु इनके प्रयोग को देखकर इनके स्वरूप को पहचाना जा सकता है ये क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करे तब ये क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे राम भीतर गया, यहाँ पर यह क्रिया विशेषण है। राम घर के भीतर है, या यहाँ पर संबंध बोधक है, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के साथ हुआ। लेकिन पहले वाक्य में राम भीतर गया, ये क्रिया की विशेषता बताई गई। यहाँ पे स्थानवाचक। सुरेंद्र नीचे बैठा है, यहाँ यह क्रिया विशेषण है और यह क्रिया से पहले भी लगा है। पेड़ के नीचे छाया का आनंद लो, ये यहाँ पर संबंध बोधक है। गीता यहाँ रहती है, क्रिया विशेषण। गीता मामा के यहाँ रहती है, संबंध बोधक। सामने देखो, क्रिया विशेषण। हो तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, तथा जब ये क्रिया के पहले इसकी विशेषता बता रहे हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समुच्चय बोधक। आप इन वाक्यों में देखेंगे, सावधानी से साइकिल चलाना अन्यथा गिर पड़ोगी, भाई और बहन पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि ये सभी शब्द वाक्य में एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। पहले वाक्य में और शब्द भाई तथा बहन को, तथा दूसरे वाक्य में अन्यथा शब्द सावधानी से साइकिल चलाना और गिर पड़ोगे, दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे
सुशीला और संगीता स्वेटर बुन रही हैं। दुर्योधन वीर था परंतु अहंकारी तथा क्रोधी भी था। इन दोनों ही वाक्यों में रंगीन शब्द समुच्चय बोधक है। ये शब्द वाक्य के समान पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। सुशीला और संगीता समान पद है तथा दूसरे वाक्य में दुर्योधन वीर था और अहंकारी तथा क्रोधी दो समान उपवाक्य हैं। भाव यह है कि इनमें से कोई किसी पर आश्रित नहीं है। अतः और, परंतु तथा शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इनके प्रयोग दो पदों वहां भी करते हैं। इसका प्रयोग हम दो उपवाक्यों या विरोध बतलाते हुए जोड़ने में, जैसे वह विद्यालय आया परंतु पुस्तकें नहीं लाया। दो उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़ते हुए कि दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य के परिणाम का बोध कराए। जैसे प्रातःकाल से ही वर्षा हो रही थी इसलिए पिताजी आज दफ्तर नहीं गए। व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हमारा स्कूल हॉकी में हार गया क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में उचित तालमेल नहीं था। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ये सभी दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है तथा दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द की, क्योंकि, ताकि, यदि, तथापि, तो, मानो आदि। इनके प्रयोग मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताते हुए, जैसे उसका पैर फिसल गया क्योंकि रास्ते में फिसलन थी। मुख्य वाक्य की बात का उद्देश्य बताते हुए, जैसे मन लगाकर पढ़ो ताकि प्रथम आ सको। संकेत वाचक के रूप में, जैसे यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल भी होगा। यद्यपि वह निर्धन है तथापि अत्यंत ईमानदार भी है। संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक प्रायः जोड़ों के रूप में आते हैं। मुख्य वाक्य के कथन को खोल कर रखने के लिए, जैसे बड़े जोरों की हवा चल रही थी मानो तूफान। आप इन वाक्यों में देखोगे कुछ शब्द दिए हुए हैं। ये शब्द किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द शोक, घृणा तथा हर्ष के भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जो शब्द घृणा, विस्मय यानी आश्चर्य, शोक, हर्ष, भय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ भेद आप देखेंगे। शोक बोधक, विस्मय यानी आश्चर्य बोधक, भय बोधक, घृणा बोधक, हर्ष बोधक, संबोधन बोधक, स्वीकार बोधक तथा आशीर्वाद बोधक है। इनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है तथा जो भी भाव प्रकट होते हैं वही विस्मय सूचक शब्द हम वहां पे प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको अविकारी शब्द यानी अव्यय समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तथा एक्सरसाइज को बनाएंगे। धन्यवाद।